हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिक्सर इंस्टीट्यूट। मैं सतीश कुमार एक बार फिर से ले आया हूँ भाई आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें सुपरफ्लुअस केस में। जहाँ हम लोगों ने पहले भी पढ़ा कि सुपरफ्लुअस केस होता है वो चीज़ जो मोर देन रिक्वायर्ड आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और ज़रूरत से ज़्यादा जब चीज़ों का आप इस्तेमाल करते हैं तो उस फॉर्मेशन को, उस जगह को और उस चीज़ को हम लोग सुपरफ्लुअस बोलते हैं। और इंग्लिश में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो वर्ड्स जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ लगाए जा रहे हैं, एग्जेसिव मैनर में है। ये वर्ड इस्तेमाल ना हो करके कुछ और वर्ड इस्तेमाल होना चाहिए, या दो एक जैसे वर्ड्स एक ही फॉर्मेशन में हम लोगों ने लगा दिए जबकि एक ही वर्ड से बात बन सकती है, तो ये सारे के सारे जो है वो सुपरफ्लुअस केसेस कहलाते हैं। आज कुछ ऐसे ही सुपरफ्लुअस केसेस के साथ मैं लेकर के आया हूँ आपको। बहुत बारीक बारीक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपकी इंग्लिश में और ज़्यादा एक्यूरेसी आ सके। जितनी एक्यूरेसी के साथ आप आज बोलते हैं उससे भी बेहतर एक्यूरेसी के साथ में आप लोग बोल सकें। सबसे पहले फॉर्मेशन पे चलते हैं। फॉर्मेशन है दोस्तों आई स्लीप, यानी कि मैं सोता हूँ, मैं सोता हूं। देखिए जनरली इसको देख करके ऐसा नहीं लग रहा कि एक सेंटेंस में कहीं गलती है या फॉर्मेशन में कहीं गलती है, लेकिन सेंटेंस में गलती है। और गलती क्या है मैं आपको बता देता हूं। देखिए जो स्लीप वर्ड है, स्लीप मीन्स होता है दोस्तों सोना। अब आप बताइएगा, क्या सोना आपके द्वारा किया जाने वाला काम है? क्या आप करते हैं? क्या आप इस काम को करते हैं? नहीं, आप सोने का काम नहीं करते हैं। सोना एक नेचुरल प्रक्रिया है, ये आपके द्वारा नहीं की जाती है। लेकिन जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियमों को पढ़ते हैं, जब ब्रूडस के नियमों को पढ़ते हैं, तो आई के साथ वर्ब जब हम लोग लगाते हैं तो ऐसे कामों के लिए लगाते हैं जो हमारे द्वारा किए जाते हैं, जिन कामों को हम करते हैं। तो जब मैंने कहा मैं जाता हूं तो मैंने बोल दिया आई गो। जब मैंने कहा मैं बोलता हूं तो मैंने बोल दिया आई स्पीक। जब मैं बोलना चाहूं मैं लड़ता हूं तो मैंने लिख दिया आई फाइट। लेकिन जब मुझे बोलना मैं सोता हूं तो आई स्लीप नहीं बोल सकते। कारण उसका यह है, जाना आपके द्वारा किया जाता है, बोलना आपके द्वारा किया जाता है, लड़ना आपके द्वारा किया जाता है, लेकिन सोना आपके द्वारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि सोना आपके द्वारा की जाने वाली क्रिया नहीं है। सोना एक नेचुरल प्रक्रिया है, इसलिए आप केवल वहां तक बताएं जहां तक आप काम को करते हैं। आप केवल बेड तक जाते हैं, आप केवल लेटते हैं, सोते आप नहीं है। सोना ऑटोमेटिकली प्रक्रिया है, ऑटो प्रोसेस है, इसलिए आप केवल यहां तक बताएं कि आई गो टू बेड, ये ना बताएं कि आई स्लीप। आई स्लीप बोलते हैं तो ये गलत फॉर्मेशन हो जाएगा, आपको बोलना पड़ेगा आई गो टू बेड। नेक्स्ट देखते हैं 1.5 hours। भाई 1.5 घंटे जनरली हम ऐसा भी नहीं बोलते हैं, ये तो हम कभी कभी अपने हिंदी वाले चीजों से रिलेट करके भी देखते हैं। 1.5 घंटे नहीं, 1.5 घंटा हम लोग बोलते हैं। इसके लिए आवर्स वाला जो फॉर्मेशन है वो गलत होगा और खाली आवर वाला जो फॉर्मेशन है वो सही होगा। लीव ऑफ 3 days, 3 दिन की लीव नहीं, 3 days लीव होना चाहिए भाई। लीव ऑफ 3 days नहीं होगा, 3 days लीव होगा। हालांकि देखिए जनरली ऐसा बोला जाता है, ग्रामर का एक नियम है, बोला नहीं जाता, सिंपल ग्रामर का एक नियम मैं आपको बता रहा हूं कि अपॉस्ट्रोफी एस का जो प्रयोग किया जाता है वो लिविंग बीइंग के लिए किया जाता है। भाई रामू की कार है, लड़के की कार है, सीता का घर है, तो यहाँ हम सीताज होम कर सकते हैं, यहाँ हम बॉयज कार कर सकते हैं, यहाँ हम राहुल्स रूम भी कर सकते हैं। लेकिन अब आपके मन में आएगा जी ठीक है, अपॉस्ट्रोफी एस तो लिविंग के लिए करते हैं, ऑफ भी तो नॉन लिविंग के लिए करते हैं, और यहां तो हम नॉन लिविंग की ही बात कर रहे हैं, तो लीव ऑफ 3 days क्यों नहीं हो सकता? देखिए जब भी हम लोग किसी चीज को नेचर के तरीके से लेते हैं, उसमें लिविंग के तरीके से देखते हैं, उसमें जान है, इस प्रकार से हम लोग देखते हैं, तो वहां भी हम लोग अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। इसीलिए 3 दिन की छुट्टी के लिए हम लोगों ने 3 days लीव का इस्तेमाल किया है, ना कि लीव ऑफ 3 days। लीव ऑफ 3 days अगर आप बोलेंगे तो वो गलत फॉर्मेशन होगा, 3 days लीव आपको बोलना है। नेक्स्ट दोस्तों, सेंट परसेंट मार्क्स नहीं। मैंने सबसे पहले या मेरे हिसाब से दूसरे वीडियो में आपको बताया था, सेंट परसेंट मार्क्स गलत फॉर्मेशन है। इसकी जगह या तो आप इस्तेमाल करें फुल मार्क्स या फिर आप करें 100% मार्क्स। ये सेंट परसेंट मार्क्स तो नहीं आ सकता है। नेक्स्ट है योर सिंसियरली। आपने एप्लीकेशन लिखा होगा, पूरा एप्लीकेशन लिख गया, यहां आकर के आप लिखते हैं भाई योर सिंसियरली, आपका भवदीय, जो भी आप हिंदी में बोलते हैं उसको, लेकिन अधिकतर स्टूडेंट्स इसको गलत लिखते हैं। ना ही तो वो योर सिंसियरली हो सकता, ना ही वो योर्स जो अपॉस्ट्रोफी एस वाला है, ना ही वो ये इस फॉर्मेशन में भी गलत होगा। लेकिन आप योर्स बोलेंगे और वो भी बिना अपॉस्ट्रोफी का, तब जाकर के ये फॉर्मेशन बिल्कुल सही होगा। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं
कितना सही बोलते हैं और कितना गलत बोलते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियोस में कुछ इसी तरीके के फॉर्मेशंस, इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ में। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो कीजिएगा भी लाइक, आपका एक एक लाइक ना हमें उत्साह देता है, हमारा उत्साह वर्धन करता है, इसलिए लगातार वीडियोस को कीजिएगा लाइक। और अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी किसी प्रकार का कोई सजेशन या किसी भी प्रकार का कोई भी आपकी क्वेरी क्वेश्चन होता है तो आप भाई डाल दीजिए कमेंट बॉक्स में, हम जल्दी से उसको पढ़ करके उस पर प्रतिक्रिया देंगे, उसके ऊपर प्रति उत्तर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। लगे रहिएगा इंग्लिश को बेहतर बनाने में।